नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर आए हैं नई प्रश्नावली 7A। ठीक है, ये चैप्टर भी बदल चुका है। ये चैप्टर आ गया है, ये देखिए, वाणिज्य गणित। ठीक है, तो इसका ये पहला प्रश्न है और बकाया प्रश्न के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये पहला प्रश्न है, के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हम जानते हैं x का मान ये है और y का मान ये है। ठीक है, तो k बराबर कितना है, x/y। सीधा सीधा हम क्या कर देंगे कि 20 x का मान रखेंगे और 40 y का मान रखेंगे, इसमें से काट देंगे, कितना बचेगा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ 1/2 ही भरना है हमको। ठीक, इसी प्रकार ये भी कर लेना है, 40/80, इसमें भी 1/2 ही आएगा। ठीक है, 1/2, इसमें भी आएगा 1/2, इसमें भी 1/2 ही आएगा। ठीक, यदि मान लीजिए इसका मान इस प्रकार से हो, k बराबर x इंटू वाई, तो आप क्या करेंगे, ये रखेंगे x इंटू वाई, तो x का मान 20 होगा और इसका मान 40 होगा, तो क्या रखेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये 800 रखेंगे यहाँ। ठीक है, इस प्रकार से। अब यदि और कॉलम होता इस प्रकार से, मान लीजिए ये भाग का हो गया, ये इनटू का होगा, है ना, और कई प्रकार की कॉलम होते हैं, तो उस प्रकार से होता है, उस प्रकार से हम उसे जवाब देते। मान लीजिए y बराबर होता k बराबर y/x, तो क्या करते, इसका क्या करते हम, 40 y का मान रखते 20, इसे काट देते, क्या हो जाता 2, क्या भरते, यानी कि y/x, क्या भरते यहाँ 2। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे हल करते। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई गहरा सवाल नहीं था ये। चलिए हम मिटा देते हैं इसे, दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, अब जो हम सवाल बताने जा रहे हैं उन्हें हम कम से कम 2 विधियों से बताएंगे, तो ध्यान से देखना होगा। देखिए, दूसरा है 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है, 420 रुपए है। ठीक है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य होगा। ठीक है, ये प्रश्न है और इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो देखिए, ये प्रश्न है, ये आप इन्हें हल्के में मत लीजिए, ये प्रश्न जो है न्यू है। ठीक है, ये बीम है, न्यू। यदि इनको सीख गए तो समझ लीजिए बड़े बड़े इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप पढ़ रहे हैं इसमें समानुपात। ठीक है, समानुपात का चिन्ह होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए, समानुपात के हिसाब से हम लगाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से हम लगा के दिखाएंगे, फिर दूसरी विधि से भी हम इसे लगाकर दिखाएंगे, 2 तरह से ये लग सकता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चाय, किलोग्राम, किलोग्राम, यहाँ चाय कितने किलोग्राम है, और यहाँ लिखेंगे मूल्य है, क्या लिखेंगे,
मूल्य, चाय का मूल्य। ठीक है, तो किलोग्राम कितना है 4, ठीक है, और कितना है 12। अब देखिए इस प्रकार से हम रख देंगे, मान लीजिए और भी हो तो इसी प्रकार से हम क्रम बढ़ाते चलते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब ये देखिए 420 है और ये पूछ रहा है कि 12 किलोग्राम चाय का मूल्य। ठीक है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य ये पूछ रहा है। आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं माना कि 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है x। ठीक है, माना कि 12 किलोग्राम चाय का मूल्य x। ठीक है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य पूछ रहा है तो यहाँ क्या लिख देंगे x। ठीक है, अब देखिए इसे हम समानुपात में लगाएंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से लगाएंगे 4:12 समानुपात। ठीक है, 420:x। ठीक है, ये क्या है, समानुपात देखा जाता है, समानुपात। ठीक है, इसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं आप चाहो, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4:12 बराबर 420:x। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, क्या होगा 4x होगा और इसका गुणा होगा, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 चौका 48, 49 50। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 540, 5050, 5040 सॉरी बटे 4 बराबर क्या होगा, इससे ये काट दीजिए तो 5 एकम 5, 4 एकम 4 और 1 बचा, तो 4 दूनी 8 और कितना बचा 2 बचा, 4 छंग 24। तो ये क्या है मूल्य, x बराबर कितना है, तो यहाँ ये जो है इसका होगा 1260 मूल्य इसका होगा। ठीक है, ये प्रथम विधि थी, इसमें कॉलम भी दिया है, हाँ डी कॉलम सही है। ठीक है, इसका डी कॉलम सही है 1260। अब देखिए ये चैप्टर के हिसाब से हमने लगा दिया, इसे हम और एक विधि से लगाना सिखाएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है, मान देखिए 4 किलोग्राम इस प्रकार से लिखेंगे, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य, ये द्वितीय विधि है, सेकंड विधि है, मूल्य कितना है 420। ठीक है, तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा 420/4, कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 105। तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हुआ 105, समझ रहे हो, 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हुआ 105 रुपया। तो समझ सकते हैं कितना पूछ रहा है 12 किलोग्राम, तो 12 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, जब एक का है 105 तो 12 गुणित 105। ठीक है, कितना हो जाएगा 5260 की यहाँ से 0 और 0 और 12 एकम 12 नहीं 5260, 12 एकम 12। ठीक है,
तो ये जो है, देखिए ये भी प्रश्न था और ये भी प्रश्न था, ठीक है। यदि इस रूप में आए, समानुपात रूप में, तो आपको ऐसा लगाना है, और ऐसा भी लगा सकते हैं आप, किसी भी प्रकार से, दोनों प्रकार से आप लगा सकते हैं। दोनों प्रकार से आपका प्रश्न जो है हल सही होगा, ठीक है। तो ये सरल सी भाषा में हमने बताया है। इसे चलिए हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, एक कार 30 मीटर, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, से चल रही है, ठीक है। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे में तय की गई दूरी बताना है आपको, ठीक है। तय दूरी, ठीक है। अब देखो, एक कार कितनी स्पीड में जा रही है, 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब ये मानक क्या है, 1 घंटा, है ना। 1 घंटे में तय की गई दूरी पूछ रहा है, जबकि 1 मीटर 1 सेकंड में वो 30 मीटर 1 सेकंड में निकल जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मानक बदलेंगे, या तो भैया इस मानक को हम घंटे में कन्वर्ट कर लें, या इस घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो 1 घंटे की तय की गई दूरी पूछ रहा है, तो इसे ही हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वेग कितना है, वेग है 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये है। यदि हम घंटे में कन्वर्ट करें, ठीक है, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। क्यों, क्योंकि 60 गुणे 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 गुणे 60 बराबर 3600, तो 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। यदि हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्या होगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए, इसको हम इसका नहीं, सॉरी, ये जो है, हाँ, वेग है 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। समय दे रखा है 1 घंटा, ठीक है। तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है, ठीक है, ये सेकंड है। अब देखिए, ये क्या है, समय, क्या है ये, समय, ठीक है। ये वेग है और ये समय है। तो देखिए, वेग हमारे पास है, यानी कि चाल हमारे पास है, और क्या है, और देखिए समय हमारे पास है। अब बचा दूरी, ठीक है। इन तीनों में से क्या नहीं है हमारे पास, दूरी, तो हम दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। अब देखिए, ये चाल हमारी है 30 मीटर, मीटर नहीं लिखेंगे यहाँ, समय कितना है, समय है 3600 सेकंड। 3600 हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड, तो इसे भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 3600 सेकंड हुआ। ये घंटे में था 1 घंटा, इसे हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो वेग है वो 30 मीटर प्रति सेकंड है। यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता, तब तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
छिती 18 और 3 त्रिक 9 10। ठीक है। अब देखिए ये कितना है, मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। यदि हम इसे क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में, यदि हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 108 क्या हो जाएगा, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आया। हाँ, इसे हमने घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। ठीक है। तो हमने 36 गुणे 36 सीधा सीधा रख दिया, सॉरी 60 गुणे 60, 3600 हमने सीधा सीधा रख दिया। ठीक है। जब कोई बड़ा मानक से छोटा करना हो तो क्या करते हैं, गुणा, और छोटे से बड़ा करना होता है तो क्या करते हैं, भाग। ये हमने पहले भी बताया था। ठीक है। चलो चलिए, अब देखो चौथा सवाल है। ये देखिए एक सारणी दी गई है, यहाँ है मजदूरों की संख्या, मजदूर संख्या। ठीक है। और ये क्या है, मजदूरी, मजदूर। ठीक है। अब देखिए इसे क्या है, कॉलम को हमको भरना है, 2/50, 4/200, 5/, अब देखिए इस कॉलम को हम भरना है, 1 2 3 कॉलम हमारे पास है। तो देखिए इसका हल देखिए, ये समानुपात वाले हैं। देखिए एक मजदूरों की संख्या और मजदूरी, ठीक है, मजदूर और मजदूरों की संख्या, इनका अनुपात क्या है, 1:50 है। ठीक है। यदि हम इसमें भी करें तो 2, यानी कि 2 है इसमें, तो यदि 2 इसमें करेंगे, देखिए 1:50। ठीक है। इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो इसमें अभी 2 का गुणा करेंगे। ठीक है। कितना हो जाएगा, 100। कितना भरेंगे यहाँ, 100। ठीक। अब ये तीसरा देखिए, यदि इस प्रकार से है 50, ठीक है, 50 है, हाँ 150 है, सॉरी 150 है यहाँ। ठीक है। ये 150। ठीक है। अब देखिए इसका अनुपात क्या है, 1:50 है, जबकि यहाँ कितना है, 150। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि ये जो है 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, तो यहाँ भी हम 3 कर देंगे। ठीक है। तो ये 3 गुना बड़ा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3। ठीक। यहाँ 3 लिखेंगे। अब देखिए ये देखिए इसका अनुपात है 1:50। ठीक है। इसका अनुपात क्या है, 5:50, यानी कि इसमें क्या है, एक में 5 का गुणा हुआ तो इसमें अभी 5 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 250। ठीक, इतना आ जाएगा। तो ये सारणी हल हो गई। ठीक। अब देखिए पांचवा सवाल है, 6 कलमों का मूल्य 24 है। 6 कलमों का
मूल्य 24 रुपए है ना। तो 10 कलमों का मूल्य पूछ रहा है वो, ठीक है। देखिए 6 कलमों का मूल्य 24 है और 10 कलमों का मूल्य पूछ रहा है। तो हम इसे दो विधियों से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ हम समानुपात विधि से, समानुपात, देखिए इस विधि से क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कलमों की संख्या, ठीक है। और ये क्या लिखेंगे, मूल्य किसका, कलमों का मूल्य। देखिए कलमों की संख्या 6 है, ठीक है, और कितनी है 10, कलमों का मूल्य 24 है और पूछ रहा है, ठीक। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, माना कि 10 कलमों की संख्या बराबर x, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे आप समानुपात में करिए, तो 10 समानुपात 24 अनुपात, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख लीजिए, मजा नहीं आ रहा, माना कि 10 कलमों की संख्या बराबर x, ठीक है। यहाँ x लिख देते हैं, ठीक है, मजा नहीं आ रहा। अब देखिए आप चाहो तो इस प्रकार से बाहर बाहर गुणा कर सकते हैं, ठीक है, इसे अंदर अंदर कर सकते हैं। तो 6x हो जाएगा बराबर 10 गुणित 24 हो जाएगा, ठीक है। और 6x बराबर कितना हो जाएगा, 240। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 240 बटे 6, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौकों 24, यानी कि 40 रुपए, ठीक है। तो x का 10 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपए, ठीक है। आप इसे चाहो तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, 6/10 बराबर 24/x, ठीक है। इस प्रकार से भी क्रॉस कर सकते हैं, तब भी यही आएगा, 6x बराबर 240, ठीक है। ये आया ना, ये समीकरण यहाँ आ गया, ठीक। तो ये था पहला विधि। अब देखिए सेकंड विधि देखते हैं। देखिए 6 कलमों का मूल्य, 6 कलमों का मूल्य कितना है, 24 रुपए, ठीक है। तो एक कलम का मूल्य कितना होगा, 24 बटे 6, कितना होगा, 6 चौकों 24, ठीक है, यानी कि 4 रुपए, ठीक। अब देखिए 10 कलमों का मूल्य कितना होगा, 4 गुणित, जब एक का है 4 रुपए तो 10 का कितना हो जाएगा, 4 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। ये देखिए 40 आ गया, ये भी 40 था। तो ये दो विधियों से सवाल को हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। ऐसी विधियां हर व्यक्ति नहीं बताता है, हर टीचर नहीं बताता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए छठवां सवाल है, 5 मजदूरों की मजदूरी, 5, ये उसी प्रकार है, 5 मजदूरों की मजदूरी कितनी है, 1250 रुपए हैं। तो 8 मजदूरों की कितनी होगी, 8 मजदूरों की पूछ रहा है वो, ठीक है। अब देखिए 12 मजदूरों की मजदूरी 1250 है, 8 मजदूरों की पूछ रहा है, ठीक है। तो समानुपात में हम हल करेंगे, समानुपात क्या करेंगे हम, देखिए यहां लिखेंगे हम मजदूरों की, यहां लिखेंगे मजदूर,
मजदूर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे मजदूरी, ठीक। अब देखिए 5 है, इधर कितना है 1250, इधर 8 है, इधर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। माना कि x, माना कि 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी है x, ठीक है, तो हमने x रख लिया। अब देखिए इसे हम इस प्रकार से रख सकते हैं, समानुपात 1250 अनुपात x, ठीक है। बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा, ठीक है। तो 5x बराबर 8 5 40 और 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8, 9 10, ठीक है। x बराबर बटे 5, x बराबर कितना होगा, ठीक है। तो 8 मजदूरों की संख्या कितनी है, मजदूरी कितनी हुई 2000 रुपया, ठीक। अब ये पहली विधि थी, अब हम दूसरी विधि इसकी बताएंगे। देखिए दोनों विधियां सरल हैं, ये इसमें तीर लगा लिया करो नीचे की साइड, ठीक है। सेकंड देखना विधि, देखिए 5 मजदूरों की, 5 मजदूरों की मजदूरी कितनी है 1250, ठीक है। तो एक मजदूर की मजदूरी कितनी होगी 1250 बटे 5 कितना होगा, यानी कि 2, 2 बचा 5 25, ठीक है, 250 रुपये कितना हो जाएगा 250। अब देखिए एक मजदूर की मजदूरी कितनी है 250 रुपये, ठीक है। अब 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी 8 गुणित 250, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 5 40, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, ठीक है, 2000 रुपये। तो देखिए 2000 ये निकली थी, ये 2000 निकली है, यानी कि दोनों प्रकार से हमारा सवाल बिल्कुल सही है। चलिए आगे की प्रश्नावली हम कल बताएंगे, प्रश्नावली नहीं सॉरी, आगे के प्रश्न जो हैं हम कल बताएंगे। यदि ये प्रश्न अच्छे लगे हों, समझ में आए हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।